हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 15.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। सो ये बिलोंग करता है आपके क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स से। सो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में 15.2 एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली थी हमारे पिछले लेक्चर में। आज हमें नई एक्सरसाइज शुरू करना है। ग्राफ्स के बारे में काफी कुछ मैं आपको चीजें पढ़ा चुकी हूँ, बस अब ग्राफ बनाने कैसे हैं ये चीज आज से हमको सीखना है। सो एक क्वेश्चन के थ्रू हम सीखना शुरू करेंगे, इससे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती जाएगी और आपको इजीली ग्राफ बनाना भी आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि क्या दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज विथ सुइटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। यानी कि ये लोग बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है किसके लिए, फॉलोइंग टेबल्स के लिए। अब कहोगे मैम यहाँ तो टेबल्स लिखा है, तो यस, पहले क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट हैं, 3 टेबल्स दी हुई हैं आपकी इस एक्सरसाइज में। तो क्या करना है, एक एक टेबल लेकर एक एक ग्राफ हम बनाते चलेंगे ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। सो पहली टेबल जो यहाँ पर दी है वो किसके बारे में दी है, देखिए वेरी ए पार्ट जो है इसका, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। एप्पल्स तो सबके फेवरेट होंगे, एंड एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, राइट, ये फ्रेज हमको सबको पता है। सो एप्पल्स की ही चल रही है बात, और इसमें क्या दिया हुआ है टेबल में, एक बार टेबल रीड कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्राफ बनाने के लिए कि आप टेबल सही से रीड करें। सो यहाँ पर टेबल दिया है, सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ एप्पल्स। नंबर ऑफ एप्पल्स का क्या मतलब है कि कितने एप्पल्स हैं, यस। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ एप्पल्स के आगे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी कि ऐसे एप्पल इंक्रीज होते जा रहे हैं। वहीं जस्ट नीचे देखिए क्या लिखा है, कॉस्ट, और ब्रैकेट में लिखा है इन रुपीज, यानी कि नंबर ऑफ एप्पल्स के करस्पॉन्डिंग ही उसकी क्या दी हुई है, कॉस्ट दी है। कहने का मतलब है कि अगर एक एप्पल है तो वो कितने रुपए का है, 5 रुपए का है, 5 रुपीज का है। वहीं अगर 2 एप्पल्स हैं तो वो कितने के आएंगे, 10 रुपीज में। 3 एप्पल्स आएंगे 15 रुपीज के, 4 आएंगे 20 रुपीज के, एंड 5 एप्पल्स विल बी कॉस्ट रुपीज 25। तो ये हमें टेबल में दिया हुआ है। अब टेबल हमने रीड कर ली बहुत अच्छे से कि टेबल एक्चुअली हमसे क्या कहना चाहती है, वो कहना चाहती है कि नंबर ऑफ एप्पल्स के हिसाब से कॉस्ट बताई गई है कि भाई एक एप्पल चाहिए आपको तो 5 रुपए लगेंगे, 2 एप्पल चाहिए तो 10 रुपए लगेंगे, एंड सो ऑन। अब हमको क्या करना है इसका, हमको इसी इंफॉर्मेशन को, ये जो टेबल में इंफॉर्मेशन दी है, इसको हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो आइए पहले मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि ग्राफ कैसा दिखता है। यही है एक ग्राफ पेपर जो आप लोग ग्राफ शीट यूज करते हैं। इस टाइप की शीट रहती है, ये ग्रीन एंड चेक्स बने होते हैं इसमें। पहले भी मैंने थोड़ा सा जब ग्राफ रीड करना सिखाया था तो आप लोग बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं इस शीट से। अब इसमें क्या होता है, प्लेन शीट रहती है ये चेक्स वाली, तो हम क्या करते हैं, 2 लाइंस बनाते हैं। कैसी कैसी लाइन बनाते हैं इस पे, एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्लियर है, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ शीट पे वो क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस कहलाती है। वहीं इससे ही लगी हुई हम ऊपर की तरफ करें क्या, एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी वाई एक्सिस कहलाएगी। सो ये क्या होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, रिवाइज कर लीजिए, पहले पढ़ाया है मैंने। दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। सो हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज वाई एक्सिस। अच्छा मैम, आपने तो बताया था कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ली है एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में भी एक्स होती है, तो बिल्कुल होती है। अगर मैं इसी लाइन को इस तरफ लेफ्ट साइड इंक्रीज कर रही हूं तो वो कौन सी एक्सिस हो जाएगी, रहेगी वो एक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है बट वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, राइट। तो इसको हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही यहां मैंने बोला वर्टिकल आपको ऊपर लेकर जानी है, तो वर्टिकल लाइन नीचे नहीं जा सकती क्या, बिल्कुल जा सकती है। अगर एक वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ ले जाऊं तो वो क्या रहेगी, वर्टिकल लाइन है तो वाई एक्सिस ही कहलाएगी, बट क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इसलिए वो हो जाएगी आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि वाई डैश से आप उसको कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बता दिया। अब जहां एक्स और वाई एक्सिस मिलती हैं वो क्या कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। कहां मिल रही हैं, ये देखिए एक्स और वाई, इस पॉइंट पे ये लोग मिल रही हैं। सो ये जो पॉइंट होगा आपका ये क्या हो जाएगा,
ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ओरिजिन हो गया। सो जब भी हमको ग्राफ बनाना होता है हमको इतना प्लॉटिंग कर लेनी होती है। क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे कि हमारी वैल्यूज कैसी हैं। क्या वैल्यूज? जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये जो एक्स एक्सिस मैंने बनाई, ओरिजिन से राइट साइड को जो वर्टिकल लाइन जा रही है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या होंगी? प्लस की होंगी, पॉजिटिव होंगी। जैसे 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही ओरिजिन से जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाती है, यानी कि इस पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। जैसे कि यहां मैं लिख दूं तो +1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज क्या होंगी? प्लस की होंगी। वहीं ओरिजिन से अगर उस तरफ जा रही हूं मैं, कौन सी साइड जा रही हूं मैं? लेफ्ट की साइड जा रही हूं, तो वैल्यूज क्या हो जाती हैं? वो लाइन होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो वैल्यूज वहां पे हमेशा माइनस में आती हैं। कैसे आती हैं वैल्यूज? तो यहां देखिए -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। जहां तक आपको चाहिए आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। यही चीज हम देखें कि जो y एक्सिस नीचे की साइड आ रही है वो होती है नेगेटिव y एक्सिस। तो नेगेटिव y एक्सिस पे हम कैसे पॉइंट कर सकते हैं प्लॉट? तो ये इस तरीके से -1, -2, -3 एंड सो ऑन, नीचे की तरफ जाते जाएंगे। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि जब भी मेरी वैल्यूज माइनस में आएंगी तो वो कहाँ जाएंगी, प्लस में आएंगी तो वो कहाँ जाएंगी। तो इतना ये चीज आपको बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, वर्टिकल लाइन लेंगे, जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस मिलेंगी वो होगा आपका ओरिजिन पॉइंट। अब यहां ओरिजिन के इस तरफ सारा एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज, यहां ऊपर भी पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव और यहां नीचे की तरफ भी नेगेटिव वैल्यूज। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या है पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव। तो अब ये कैसे यूज होता है वो आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है। क्या पॉइंट प्लॉट करना है? वो पॉइंट है 1,1। ये तो सबको पता है कि 1,1 कैसे आएगा। पहला पॉइंट हम डालेंगे एक्स एक्सिस पे और दूसरा पॉइंट हम कहाँ मार्क करते हैं? वाई एक्सिस के लिए। सो 1 कहाँ है? एक्स एक्सिस पे चलना है, +1 है, यानी कि कहाँ पे जा रहे होंगे हम? ओरिजिन से ये राइट साइड वाली लाइन पे एक्स एक्सिस पे। तो +1 देखिए कहाँ आ रहा है? ये यहाँ पे है पॉइंट, तो ये मैंने मार्क कर दिया, ये है मेरा पॉइंट +1। वहीं y हमारा आया कहाँ? +1 ही y है, तो हम y एक्सिस पे जाएंगे और मार्क कर देंगे ये +1। तो क्या ये 1,1 पॉइंट मार्क हो गया? नहीं, x पे 1 और y पे 1 तो मैंने मार्क कर दिया, पर मेरे को ये नहीं करना था। जब भी हम इस टाइप से कोई भी पॉइंट लिखा होता है तो हम उसको कैसे रीड करते हैं कि x पे जाइए आप 1 और जब आप 1 पर पहुंच जाए तो वहीं से जाइए y पे आप फिर से 1। क्या कहने का मतलब है? पहला जो पॉइंट लिखा रहता है वो उतना आप x एक्सिस पे चलो और फिर वहां पे पहुंच जाओ, तो वहीं से फिर जो दूसरा पॉइंट लिखा होता है उतनी वैल्यू आपको कहां चलना है? y एक्सिस के ऊपर। तो देखिए जैसे 1,1 लिखा है तो आप क्या करेंगे? x एक्सिस पे चलेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहीं से आपको y पे जाना है 1, तो y पे यहां से ऊपर शुरू करिए, यहां तक पहुंच गए। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका पर्टिकुलर क्या होगा? 1,1 पॉइंट। कुछ और एग्जांपल्स से देखते हैं। 5,3, यानी x एक्सिस पे कितना चलना है मेरे को? 5। चलो यहां से 0 है, यहां से शुरू करा, x पे मैं 5 इधर पहुंच गई, ठीक है। अब अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी मेरे को y पे कितना चलना है? 3। तो क्या मैं वापस ओरिजिन पे जाऊंगी? नहीं, ऑलरेडी मैं इतना चल चुकी हूं, है ना। अब यहीं से मैं y पे जाऊंगी, तो ये यहाँ पे 1, 2 और ये 3 हो गया। यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये है आपका 5,3 पॉइंट। ऐसी ही चीजें नेगेटिव में आएंगी। जब हम नेगेटिव के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम अभी आज वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया था? एक इंट्रो वाला पार्ट हो गया था कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है हमको। एक बार देख लीजिए, नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट दी हुई थी हमको एप्पल की। क्या क्या चीजें चाहिए हमको? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होती हैं। आप नंबर ऑफ एप्पल्स को ले लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और कॉस्ट को ले लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर हुआ? अच्छा, आप कहोगे मैम उल्टा कर लें, तो नंबर ऑफ एक्सिस को, नंबर ऑफ एप्पल को वाई एक्सिस पे ले लें और कॉस्ट को एक्स एक्सिस पे ले लें।
दिक्कत कोई भी नहीं है, बस एक कोशिश करा करो कि एक्स एक्सिस जो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उस पर कोई कांस्टेंट चीजें लेते चलो आप, है ना, ज्यादा इंक्रीज ना हो, एक इजीनेस आ जाती है उसमें हमारी, ठीक है। बाकी आप उल्टा भी करोगे तो कोई ऐसा भारी दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। सो नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट। चलिए ड्रॉ करना शुरू करते हैं हम हमारा ग्राफ। ये ग्राफ पेपर ऐसा है आपके पास, निकाल लीजिए आप भी पेन पेपर और क्या बोलते हैं स्केल। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। इसको मैं मार्क कर दूंगी एक्स एक्सिस और इसको मैं मार्क कर दूंगी वाई एक्सिस। अब मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं क्वेश्चन में, कौन कौन सी, नंबर ऑफ एप्पल और कॉस्ट ऑफ एप्पल। तो मैं एक्स एक्सिस पे ले लूंगी नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स, और इसको इस डायरेक्शन में कर दूंगी, यानी कि इधर से उधर तक जितनी भी चीजें वैल्यू लिखी होंगी वो किसकी वैल्यू लिखी होगी, नंबर ऑफ एप्पल्स, हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे मैं क्या ले लूंगी, कॉस्ट ले लूंगी। तो यहां हम लिख देंगे कॉस्ट और इसको लिख दीजिएगा रुपीज में, यानी कि हमको पता होना चाहिए कि हम किस यूनिट में डील कर रहे हैं। क्लियर हुआ। इसमें आपको आधा से एक नंबर मिल जाएगा, इतना भी आप करके आ जाओगे तो ठीक, यानी कि ये इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मार्क करना 0,0 ओ ओरिजिन से। अब 0,0 का मतलब है कि यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। क्लियर। आगे कैसे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ने का ये तरीका है कि आप देख लो कि नंबर ऑफ एप्पल्स मार्क करने हैं। आपको क्या दिए थे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एप्पल्स, देख लीजिए नंबर ऑफ एप्पल्स दिए 1 2 3 4 5 यही दिए हैं। तो आपको नंबर ऑफ एप्पल्स के करस्पॉन्डिंग यही वैल्यूज लिखनी है। तो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलेगा एंड सो ऑन। हमें 5 एप्पल तक की जरूरत है तो हम 5 मार्क कर लेंगे, थोड़ा और भी मार्क कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कॉस्ट क्या दी हुई है हमको क्वेश्चन में, कॉस्ट दी हुई है 5 10 15 20 25, इस तरीके से हमको कॉस्ट दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे कॉस्ट के लिए, कॉस्ट हमारी वाई एक्सिस पे है तो हम यहाँ मार्क करेंगे उसको 5 10 15 20 एंड 25। क्लियर हुआ। तो इससे मेरे को अभी तक ये पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो ये नंबर ऑफ एप्पल्स की बात चल रही है, यानी ये 1 एप्पल है, 2 एप्पल 3 एप्पल 4 एप्पल 5 एप्पल एंड सो ऑन। और यहाँ पे अगर ये 20 लिखा है तो ये कॉस्ट है, वो भी रुपीज में, यानी कि ये 20 रुपीज की बात चल रही है। क्लियर। ठीक है, अब हमारा मेन काम ग्राफ प्लॉट करने का। कैसे करेंगे ग्राफ प्लॉट, टेबल चाहिए हमको। 1 एप्पल के करस्पॉन्डिंग कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं। तो यहाँ पे हम पहुंचेंगे सबसे पहले 1 एप्पल, और 1 एप्पल के करस्पॉन्डिंग कहाँ पहुंचना है मेरे को, 5 रुपीज पे, यानी कि पहले 1 पे जाओ, 1 एप्पल पे जाओ और ऊपर चलो कहाँ तक, 5 तक। तो ये पॉइंट मेरे को मिल जाएगा। क्लियर। और यहाँ मैं मार्क कर दूंगी 1,5, यानी कि 1 एप्पल 5 रुपए का है। ऐसे ही 2 एप्पल के लिए कितनी कॉस्ट लिखी है टेबल में, 10 रुपीज। तो मैं क्या करूंगी, एप्पल यहाँ पे है तो 2 पर जाऊंगी और 2 एप्पल के करस्पॉन्डिंग कितना ऊपर जाना है, 10 तक। तो ये 10 पे आ गई मैं, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, 2,10। सिमिलरली 3 एप्पल के करस्पॉन्डिंग कितनी कॉस्ट लिखी है, 15 रुपीज लिखी है। तो यानी कि मैं यहाँ पर 3 पर जाऊंगी और ऊपर कब तक जाऊंगी, 15 तक। ये देखिए 15 आ गया है। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा क्या हो जाएगा, 3,15। सिमिलरली 4 के करस्पॉन्डिंग 4 एप्पल कितने के आ रहे हैं, 20 रुपए के आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ आपको 4 पे जाना है और ऊपर कब तक जाना है, जब तक 20 पे ना आ जाओ। ये देखो 20। सो ये क्या हो जाएगा, 4,20। सिमिलरली 5 एप्पल 25 रुपीज के, तो 5 पे आप पहुंचे और ऊपर कहाँ तक जाना है आपको, 25 तक जाना है। सो आई होप सो आपको ये प्लॉटिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस हिसाब से, किस तरीके से हमको नंबर ऑफ एप्पल्स के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट प्लॉट कर ली हमने। क्लियर। अब यहाँ ग्राफ तो दिख ही नहीं रहा, ये तो हमने पॉइंट्स प्लॉट करे हैं। सो अब जितने भी पॉइंट्स हमको एक्चुअली मिले हैं, एक स्केल की हेल्प से आप क्या करोगे, इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दोगे। किस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, स्केल रखिए, सब एक ही लाइन पे आ रहे होंगे। इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका ग्राफ। तो ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन ही आपकी क्या है, आप ऐसे मार्क करके लिख सकते हो, ये ग्राफ है किस चीज का,
ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ एप्पल्स, यानी कि नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट इन रुपीज। नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट के बीच का ग्राफ हमको क्या मिला है, एक स्ट्रेट लाइन मिली है। यानी कि इन फ्यूचर अगर इसके साथ पूछ भी लें कि ये किस तरीके का ग्राफ बना है तो कैसा है, एक लाइन बनी है। तो इसको ग्राफ को क्या बोलेंगे हम, लाइन ग्राफ बोल सकते हो, लीनियर ग्राफ बोल सकते हो, है ना। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से। इसी का अब अगला क्वेश्चन एक बी पार्ट है, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे सॉल्व। तब तक आपका काम बस यही है कि इस क्वेश्चन को पहले टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ना सीख लीजिए और ग्राफ को बार बार बना के देखिए, सो दैट आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम टाइम में क्या हो, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।